अब है कार्यपत्र के 21। हल कीजिए। देखो दाई के लिए एक ऐसा डायग्राम बनाया गया है, इकाई के लिए ये बनाया गया है ना। ये तो इकाई के लिए, ये दाई के लिए है ना। देखो 25 है पहले ना, तो 25 के 2 तो 10-10 के, और 5 है वो 1-1 है ना। और नीचे कितने, 25 में से 17 निकाले है ना, तो एक तो 10 का बना दिया और एक बाकी के 7 के है ना। तो इनमें से माइनस करेंगे तो कितने बचे, 8 बचे है ना। इसी प्रकार से देखो 8 14 में से ना 8 निकालने। देखो 4 में से 8 जाते नहीं जा रहे हैं ना, तो इनसे क्या लेंगे, एक उधार लेंगे है ना। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 14, यहाँ कितने बचे 0, यहाँ 14 हो गए है ना। तो 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6 बचते हैं ना। 4 तो ये और 2 ये है ना, 6 बचते हैं ना, और यहाँ 0। अब देखो 40 में से कितने निकालने, 16 है ना। और देखो 0 में से 6 जाते हैं क्या, नहीं जा रहे हैं ना, तो इनसे क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10 है ना, और यहाँ कितने बच जाएंगे 3। 10 में से 6 गए तो 4, कितने बचेंगे 4 बचेंगे ना। और यहाँ पे 3 में से 1 गए तो 2। अब देखो 7 में से 2 गए तो 5, और 6 में से 4 गए तो 2। अब देखो अगला क्वेश्चन, 4 में से 9 जा रहे हैं क्या, नहीं जाते हैं ना, तो यहाँ से उधार लेते हैं ना, तो 14। अब 14 में से 9 गए तो कितने 5, और यहाँ कितने रह गए 5 में से 3 गए तो 2। यहाँ 2 में से 6 नहीं जा रहे हैं ना, तो इनसे उधार लेंगे तो 12, कितने हो जाएंगे 12, और यहाँ पे 4। 12 में से 6 गए तो 6, और 4 में से 2 गए तो 2। ये जोड़ है ना। देखो यहाँ पे 4 है ना, 4 और 6 कितने होते हैं 10, हाथ की 1, हासिल भाई 1 है ना। 8 और 3 11, और 1 12। यहाँ पे देखो 0 0 0 का 0, 6 और 2 8। आगे देखो 0 5, तो 5 का 5, 7 5 कितने होते हैं 12। यहाँ पे 9 और 3 12, 1 हासिल, 9 और 1 10, 10 और 3 13। यहाँ पे देखो 3 और 8 11, हासिल 1 और 8 3 11 और 1 12। यहाँ पे 6 3 9, 6 3 9। OCR आधारित आकलन, दी गई संख्या रेखा का उपयोग करके कौन सी सक्रिय दर्शाई गई है। यानी एक रेखा दी गई है, इन पे स्केल पे दर्शाया गया है ना, तो इनमें से कौन सी रेखा इस रेखा पे स्केल पे दर्शाई गई है ये बताना है ना, उस पर सही का निशान लगाना है। देखो 20 में से 11 जाएंगे, -11 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे ना। तो यहाँ पे तो देखो 11, देखो 10 तो यहाँ तक है ना, और यहाँ 11 तक दर्शाए गए। 20 में से -9 किए गए हैं ना, तो देखो 20 में से -9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11। माइनस में किया गया है ना, प्लस में नहीं किया गया ना, माइनस में है तो माइनस में, यह संख्या सही हो जाएगी। 20 में से 9 जाएंगे तो 11 बचेंगे, और ये 10 और 11 ही है ना, तो ये सही हो जाएगा ना। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 100 अंकों की
एक परीक्षा में राहुल ने 96 अंक और अनीता ने 87 अंक प्राप्त किए। अनीता ने राहुल से कितने कम अंक प्राप्त किए। अब देखो 96 तो राहुल ने प्राप्त किए और अनीता ने 87 अंक प्राप्त किए ना। तो अब बताना है कि अनीता ने राहुल से कितने अंक कम प्राप्त किए। इनको क्या करना है, माइनस करना है ना। देखो 16 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ 8 रह गए, यहाँ 16 हो जाएंगे ना। तो 16 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 6 तो ये 9 बचेंगे ना, 9। आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए ना, जोड़ करना है। देखो 6 और 7 कितने होते हैं, 13, 3 और 8 की 1, 4 4 8, तो कितने हो गए, 83। 4 नंबर क्वेश्चन, दिशा के पास 100 रुपये है। नेहा ने दिशा से 30 रुपये उधार लिए। बाद में नेहा ने दिशा को सिर्फ 23 रुपये लौटाए। दिशा के पास अब कितने रुपये हैं। पहले दिशा के पास कितने रुपये थे, 100 रुपये है ना। 100 में से 30 किसको दे दिए, नेहा को। 100 में से माइनस 30 बराबर कितने बच गए, 70। अब बाद में नेहा ने दिशा को सिर्फ 23 रुपये दिए। अब 70 में यह करना है, 23 को जोड़ना है। अब बताना है कि उसके पास कितने रुपये बचे। देखो 3 9, यानी कितने रुपये बच गए, यानी 10। 30 तो माइनस कर दिया, दे दिए ना। फिर वापस से 70 हो गए। 70 में वापस कितने दे दिए, 23 दे दिए। 23 और 70 कितने होते हैं, 9 होते हैं ना। देखो 3 के 3 7 और 2 8 और 9, यानी 93 रुपये। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शून्य कोने में शून्य भुजाओं वाली आकृति कौन सी है। यानी जिसमें कोई भी कोने नहीं हो और कोई भी भुजा नहीं हो। भुजा तो होती है ये, और ये कोने, ये भुजा। कोई भी तो भुजा नहीं हो और कोई भी कोने नहीं हो। देखो इनमें भी भुजा और कोने दोनों है, इनमें भी कोने और भुजा है, इसमें भी है ना, लेकिन इसमें कोई भुजा नहीं है और ना ही कोई कोने है। 5 नंबर में है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, दिए गए संख्या कोड पर मोती गिनकर बताइए ए तथा बी खाने में कौन सी संख्या आएगी। यानी एक मोती माला दी गई है, उसमें ए तो ये है और बी यहाँ है ना। तो इनमें बतानी है इन स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ना। देखो यहाँ पे 41 है ना, नहीं 40 है, तो फिर 41 42 43 और 44 और यहाँ तो आ जाएंगे 45 आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ये 50 है ना, 51 52 53 54 55 56 57 और 58, तो यहाँ आ जाएंगे 58। अब 45 और 58 कौन सी में है, सी में है ना। 45 और 58 सही का निशान लगाना है ना। देखो 7 नंबर क्वेश्चन, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। 54 प्लस से यानी 54 में कितने जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे ना। देखो 6 4 और 6 10 होते हैं ना, और अब इनमें कितने जोड़े, 36, एक हाथ वाले ना। तो 54 में 36 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे। कितने जोड़ेंगे तो 36 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे। संख्या 312 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी संख्या 312 में अंक 3 का स्थानीय मान, यानी 3 क्या है, कितने 2 अंक है तो 2 शून्य लगा देंगे ना, तो कितने हो जाएंगे 300। कितने हो जाएंगे 300 हो जाएंगे ना। 9 नंबर क्वेश्चन, दिए गए बंडल में 10 लकड़ियां हैं, इनमें से किस चित्र में 32 लकड़ियां हैं। देखो इसमें तो 20 और 2 22 ही है ना, इसमें 23 है, इसमें 13 ही है।
लेकिन इसमें 32 है। देखो 10, 20, 30 और 2 32। इनमें से किस संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखा गया है? देखो 19, 46, 58, 85, 62। ये 62 गलत हो गया। अब देखो 19, 46, 58, 62 और 85, ये सही है, यानी इसका 2 नंबर सही हो जाएगा ना। बढ़ते क्रम में पूछा है। कार्यपत्रक 22। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला का ना ए। देखो चित्र में गन्नों के कितने समूह हैं? देखो कितने समूह हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने समूह हैं? 6 समूह हैं। 6 समूह हैं। प्रत्येक समूह में कितने गन्ने हैं? प्रत्येक समूह में कितने गन्ने हैं? 3 गन्ने हैं ना। 3 3 है ना। कुल कितने गन्ने हैं? अब देखो कितने गन्ने हैं कुल, यानी 6 समूह हैं, 6 में 3 3 गन्ने हैं ना। देखो 6 तीती दूती 6 3 तारी 9 4 तारी 12 5 तारी 15 6 ती 18। कितने हो जाएंगे? 18 गन्ने। 2 नंबर क्वेश्चन, समूह में गिनकर बताइए कि ये कितने मोती है ना। कुल कितने मोती है ना। देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 है ना। तो 10, 20, 15 और 20, कितने मोती हैं? 20 मोती। समूह में गिनकर बताइए कि कुल कितने अंडे हैं ना। देखो 3 टोकरियां हैं ना, 3 में कितने अंडे हैं? एक टोकरी में कितने हैं? 6, 12 और 18, कितने अंडे हैं? 18 अंडे। कुल कितनी अंगुलियां हैं? एक में कितनी है? 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, बराबर कितनी हो जाएंगी? 20। देखो 5 5 10, 10 से 10 20। कुल कितनी गेंदें हैं? देखो एक में 4 है ना, एक समूह में 4 है, दूसरे में भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब इनको क्या करना है? जोड़ के बराबर में लिखना है। 4 है ना, 8, 12, 16, 20 और 24। कुल कितने अंडे हैं? यानी एक समूह में कितने हैं? 6, एक टोकरी में 6, दूसरे में भी 6, 6 और 6, 6 चंग 6 चौक 24, 24 हो जाए। देखो कार्यपत्रक 23, समूह में गिनिए और लिखिए। देखो कितने बॉक्स है? 9 बॉक्स है, तो 9 है ना। यहाँ पे कितने हैं? देखो 4, 8 और 12, तो यहाँ पे लिखना है 12 है ना। ये देखो 3 3 के ना, 6 9 12, ये भी 12 है ना। ये 4 4 के 16 है। ये कितने? देखो एक में कितने? 4 है ना, 1 2 3 और 4, 4 चौक 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है ना, 8 9 और 10, नीचे देखो ये 5 है, 5 को लेना, 1 2 3 4 और 5, तो 5 5 10 15 और 20। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 10
15 और 20। नीचे बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है ना। 20 30 कितने हो जाएंगे? 30। कार्यपत्र की चॉइस, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, 2 मटकों के 3 समूह हैं, यानी 2 मटके हैं ना, और इनके समूह कितने हैं? 3 समूह है ना। अर्थात 2 मटके और 3 बार, यानी 2 मटके की कितनी बार है? 3 बार है ना। इसी प्रकार से देखो, आम कितने हैं? कितने? 2 2 2 तो है ना। और समूह कितने हैं? 5, अर्थात 2 आम के 5 बार। ये कुल कितने हो जाएंगे? कुल कितने हो जाएंगे? देखो, 2 4 6 8 10 कितने हो जाएंगे? 10। अब देखो, 2 मटके 3 समूह है, 2 मटके और 3 बार, यानी कुल कितने हो जाएंगे? 6 मटके। अब गुब्बारे है ना, देखो गुब्बारों के समूह कितना है? 4 बार, और कितने एक में? 4, और 4 ही समूह हैं, तार 4 गुब्बारे व 4 बार, कुल कितने हैं? 16। अब देखो फूल, कितने फूल है? 4, कितने समूह है? 3, 4 और 3 कितने हैं? 12। कुल कितने फूल है? 12 फूल है ना। दो नंबर क्वेश्चन, कितने संतरे हैं? कितने संतरे हैं? 3 संतरों के 2 समूह हैं, यानी 3 संतरों के कितने समूह हैं? 2, यानी गुणा कर लो इनको, 6 हो जाएंगे ना बराबर में। कितने सेब है? 4 सेब है, और 2 समूह है, यानी 4 को 2 से गुणा कर लो, 8 हो जाएंगे। तो कितने सेब है? 4 सेब है ना, और 2 2 के समूह है ना, तो 4 × 2 बराबर 8 हो गई। कितने पेन है? कितने पेन है? 2 पेन है। कितने समूह है? 5, तो 2 को 5 से गुणा कर लेंगे, कितने हो जाएंगे? 10 पेन हो जाएंगे।